दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ सालों पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992। हर्षद मेहता के जीवन के ऊपर आधारित थी और इस वेब सीरीज में एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था। स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। और इसी कुएं में डुबकी लगाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोग इस कुएं में कूद पड़े। कुछ लोग तैर कर दूसरे पार पहुंच गए लेकिन ज्यादातर लोग इस कुएं में डूब गए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाना क्या सचमुच इतना आसान है या ये नामुमकिन है, या किस तरीके से हम अपने ऊपर कंट्रोल कर कर कुछ चीजों को सीख कर समझ कर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आप किन चीजों के अंदर ट्रेड कर सकते हो। मेनली दो कैटेगरीज होती हैं। पहली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिसे हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं, और दूसरा कैश मार्केट। कैश मार्केट यानी कि मार्केट के अंदर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, किसी भी कंपनी के बिजनेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो होता है कैश मार्केट। यहाँ पे आपके ऊपर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर कितने भी दिन तक उसको होल्ड कर सकते हो। जब चाहे आप उसको बेच सकते हो, अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे बुक कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जब हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करते हैं, वहां पे हम वक्त से बंधे हुए होते हैं। मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। आपको उस टाइम के अंदर ही अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में रहें। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि जहां पे जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है या जितना बड़ा प्राइज होता है, वहां पे रिस्क भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है, मेहनत भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। इस जो कुएं की बात अभी हमने की, स्टॉक मार्केट एक कुआं है, ये कुआं एक्चुअल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कहा गया है। क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप एक साल में अपने कैपिटल को 10 गुना 20 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन उस एक साल में आपका ये पूरा का पूरा कैपिटल हवा भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। ये आपका रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ कैश मार्केट में एक साल में कैपिटल आपका 10 गुना 20 गुना तो नहीं हो पाएगा, या बहुत रेयर केस में हो भी सकता है। लेकिन जनरल यहाँ पे जो ट्रेंड देखा गया है, एक साल में आपको 20-25% का एक टारगेट रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर सकते हो अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाइंग, दूसरा है सेलिंग। सेलिंग को हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड कि टीसीएस को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, निफ्टी को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपने निफ्टी को या टीसीएस को सेल किया हुआ है। सेल करने का मतलब यह है कि जब दाम बढ़े हुए हैं तो मैंने बेचा हुआ है, जब दाम कम हो जाएंगे तो मैं इसे वापस खरीद लूंगा, और खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा मुनाफा हो जाएगा। कैश मार्केट में आप एडवांस में सेल नहीं कर सकते, या यूं कहें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी, पहली बाइंग, दूसरी सेलिंग। अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स के अंदर अगर आप बात करो तो बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे आपका कैपिटल जितना बाइंग में लगता है वहीं से उतना ही आपका सेलिंग में भी लगता है। और यहाँ पे क्योंकि आपके पक्ष में टाइम तो रहता है, टाइम उतना ज्यादा आपके अगेंस्ट में नहीं रहता जितना ऑप्शंस में रहता है। इस वजह से यहाँ पे फिर रिस्क भी कम है, इसलिए रिवॉर्ड भी कम है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर आप फ्यूचर के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक महीने के अंदर लगभग 10 से 12% का मुनाफा हो सकता है, यदि आप जस्ट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वहां पे रख दें, बैठ जाए चुपचाप। वहीं ऑप्शंस के अंदर अगर आप बात करेंगे
ऑप्शंस में टाइम डिके बहुत ज्यादा हाई रहता है। टाइम डिके यानी कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के करीब जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ऑप्शन है, आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा। और इस डिके के चलते मार्केट चाहे आपके डायरेक्शन में ही आस्ते आस्ते क्यों ना मूव कर रहा हो, आप वहां से मुनाफा नहीं निकाल पाएंगे। अब ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला जो फैक्टर है, वो आपके लिए एक रिस्क की तरह है। यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा हो रहा है। क्यों? आपने अगर 1 लाख रुपए ऑप्शंस के अंदर लगा दिए, मान लीजिए आपने खरीदी की है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से वो पर्टिकुलर शेयर हो या इंडेक्स हो ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो ऊपर की तरफ मूव भी कर रहा है लेकिन आस्ते आस्ते, हर दिन ज्यादा से ज्यादा ½ % मूव हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं। और बीच में कुछ एक दिन फ्लैट रह जा रहा है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट जो है वो 0.1% से भी कम है। तो उस सिनेरियो में होगा ये कि टाइम डिके के चलते आपने जिस चीज में पैसे लगाए थे उसकी कीमत कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू गिरते चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कगार पे होगा और उस दिन आप देखोगे आपके पैसे पूरी तरीके से गल चुके हैं या जीरो के करीब पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है, आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। जिस तरीके से हमने फ्यूचर्स में बात किया, एक महीने में 10 से 12%, ऑप्शंस के अंदर 10 से 12% आपको 5 मिनट के अंदर मिल सकते हैं। महीने भर की बात करें तो ऑप्शंस के हेल्प से, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करके आप अपने पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर सकते हो। लेकिन इस एक महीने के अंदर आपके वो पैसे जीरो भी हो सकते हैं, पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। वो रिस्क फ्यूचर्स में या कैश स्टॉक में नहीं रहता। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का रास्ता तो बहुत सारा है, रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी कला और काबिलियत से ज्यादा भरोसा अपनी डिसिप्लिन पे और साइकोलॉजी पे करना होता है। आप ये सोचकर एक ट्रेड के अंदर नहीं बैठ सकते कि इसे तो मेरे पक्ष में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। आप बैठे रहोगे, वो आपका पैसा लेके चला जाएगा, अंत में नुकसान आप ही का होगा। आप बैठकर उससे जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जहां पे आप बैठे हो आप अपनी जमीन भी वहां पे खो बैठोगे। तो इसीलिए अगर आप मार्केट से सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आप मार्केट को सीखें, समझें कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको क्विक मनी चाहिए, आप तुरंत पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे 1 साल के अंदर मेरा कैपिटल यहाँ पे 10 गुना, 20 गुना हो जाए, तो आप बेशक यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर आ सकते हो, सेलिंग के अंदर नहीं। क्योंकि सेलिंग के अंदर कैपिटल ज्यादा लगता है। सेलिंग अगेन एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर्स की तरह ही सेलिंग काम करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बाई करते हो तो टाइम आपके अगेंस्ट में काम करता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कीमत कम होती जाएगी। वहीं जब आप ऑप्शन को सेल करोगे तो वक्त आपके फेवर में काम करेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी कीमत कम होती जाएगी। और क्योंकि आप यहाँ पे बेच के बैठे हो, आपका वहां पे मुनाफा होगा। तो ऑप्शन बाइंग एक ऐसा टूल है जहां पे आप 10,000 लगा के 10 लाख भी कमा सकते हो। लेकिन वहां पे आपका रिस्क है, सबसे पहला 10,000 के खोने का, और दूसरा चीज आपकी साइकोलॉजी है कि आप एक ट्रेड में एंट्री करके उसको होल्ड करके अनिश्चित काल के लिए बैठ नहीं सकते। आपको लेवल्स पे फोकस करना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि आपका लॉस जहां दिख रहा है, एक लॉस लेने की आपको सीमा तय करनी है, और उस लॉस पे जब आप पहुंचोगे तो निकल जाओगे वहां से। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरे को इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं 10,000 को 10 लाख नहीं करना चाहता, मैं 10,000 को 50,000 कर लूं, मेरे लिए पहले वही काफी है, तो उस चीज के लिए आप ऑप्शन सेलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग सेफ रास्ता है, लेकिन 10,000 से आप ऑप्शन सेल कर नहीं पाओगे। आप फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन 10,000 से आप फ्यूचर्स कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क ज्यादा होता है, यहाँ पे कैपिटल कम लगता है। ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाते हैं। सेलिंग में और फ्यूचर्स में आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा,
लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। भले प्रॉफिट छोटा हो, लेकिन प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर आप इन सबसे परे हटके आप सीधा कैश मार्केट में जाना चाहते हो, जहां पे वक्त की कोई पाबंदी ही ना हो, आप एक शेयर आज खरीदें, उस बिजनेस को पढ़ के, बिजनेस को समझ के, उसके बाद उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप उसे छोड़ दें। रिलायंस का 10 रुपए का शेयर आज 2500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लें जो आज 50 रुपए या 100 रुपए पे है और आने वाले कुछ सालों में ये 10,000, 15,000 तक पहुंच जाएगा, तो आपका काम हो गया। आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर लिए। लेकिन ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं से कुछ कमा रहे हैं और वहां से पैसे बचाकर अपने भविष्य के लिए बचत करके उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैश रास्ता उनके लिए है। स्विंग ट्रेडिंग भी होती है कैश में, लेकिन अगेन वहां पे आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आप वहां पे महीने का ज्यादा से ज्यादा 10,000 एक्सपेक्ट कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। 10% से ज्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए भी आप फुल टाइम ट्रेडर बन के काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिबल होगा नहीं, क्योंकि आपको एक इनकम का फिक्स्ड इनफ्लो चाहिए होगा। अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। तो ये सारे रास्ते हमने आपके सामने रखे। अब आप देखिए आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। क्या आप हाईली रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। आप यहाँ पे कम रिस्क लेना चाहते हो लेकिन आपके पास कैपिटल बहुत सारा है, आपके पास पैसों की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-4 लाख 5 लाख मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शन सेलिंग में काम कीजिए। वहां पे आपका रिस्क कम रहेगा, प्रॉफिट वहां पे आपको कैश मार्केट से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वक्त यहां भी लगेगा, वक्त की पाबंदियां यहां भी रहेंगी, रिस्क यहां भी कैश मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए रिवॉर्ड यहां भी कैश मार्केट से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तीसरा ऑप्शन, आप एकदम सेफ काम करना चाहते हो, आपका ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप सारे दिन पूरे 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट में नहीं बैठना चाहते, आप कैश मार्केट में आके काम कीजिए। कम कैपिटल लगाइए, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाइए और एक स्टॉक के अंदर पोजीशन बना के वहां से 10-15%, 20% रिटर्न का इंतजार कीजिए। हो सकता है आपको वो रिटर्न 1 हफ्ते में मिल जाए, 1 दिन में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, या आने में से 1 साल लग जाए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपने जो 1 लाख रुपए डाले हैं वो पैसे आपके फंसे हुए रहेंगे, लेकिन वो पैसा हवा नहीं होगा, वो पैसा उड़ेगा नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है और जो बिजनेस जेन्युइन है। अगर आप किसी पेनी स्टॉक में या किसी स्कैम वाली कंपनी के अंदर, जैसे कि यस बैंक हुआ था, डीएफएचएल हुआ था, ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप चले जाते हो, वहां पे आपके पैसे जरूर डूब सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन एक उसका एक और एग्जांपल है। अदरवाइज आपके पैसे कम से कम उड़ेंगे नहीं, आपके पैसे सेफ रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ, बिना पढ़े बिना समझे अगर आप कूदोगे तो ये नामुमकिन के आगे अगर कुछ है तो वो आपके लिए जरूर हो सकता है। पूरी जानकारी लेके, समझ के, सीख के अगर आप उतरोगे तो आस्ते आस्ते, स्लोली एंड स्टेडीली आप अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हो स्टॉक मार्केट की मदद से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, इन चीजों को आपको समझेंगे और सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से आप मार्केट को सीखकर, समझकर अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। इन चीजों को आपने सीखा होगा और समझा होगा आज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।